हेलो, स्टॉप स्क्रॉलिंग। आप यहाँ वीडियो स्क्रॉलिंग में लगे हैं और वहाँ रावण फिर से जिंदा हो रहा है। या यू हर्ड इट राइट, वही रावण रामायण वाले। इफ यू थिंक कि राम ने हजारों साल पहले रावण को मार दिया था, तो फिर हर साल उनके पुतले को बर्न क्यों करते हो? आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि इंडिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ दशहरे पर रावण का जिक्र तक नहीं होता। बंगाल में इस दिन ना कोई राम के बारे में बात करता है और ना ही कोई रावण के बारे में बात करता है। तो फिर दशहरे पे ये लोग करते क्या हैं? डू यू नो कुल्लू? हाँ, वही कुल्लू, मनाली वाला कुल्लू। वहाँ तो दशहरे पर देवता 7 दिन तक पार्टी करते हैं। और तो और छत्तीसगढ़ में ये फेस्टिवल 75 डेज तक चलता है। लोग नाचते हैं, गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग रावण को नहीं जलाते। तो फिर आप क्यों जलाते हो? कहीं पुराने रिचुअल्स और ट्रेडिशंस के नाम पर आपको उल्लू तो नहीं बनाया जा रहा? आपके अकॉर्डिंग तो रावण एक डीमन था, 10 सर वाला मॉन्स्टर। तो फिर उसे मारकर भगवान राम डिप्रेशन में क्यों चले गए? सोचिए। हाय फ्रेंड्स, बॉटम्स अप स्टूडियोज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ दलजीत कौर और आप देख रहे हैं भक्ति विद लॉजिक। हम सबको लगता है कि दशहरा मतलब नॉर्थ इंडिया में रामलीला, रावण दहन, एग्जीबिशंस, मेला, पटाखे एंड बूम डन। पर दोस्तों, ये सिर्फ स्टोरी का एक चैप्टर है, जबकि पूरी किताब तो कुछ और ही है। बिकॉज इंडिया के वास्ट कैनवस पर दशहरा अलग अलग रंगों से बनता है। पहले चलते हैं बंगाल की ओर। वहाँ दशहरे के दिन कोई रावण का नाम नहीं लेता, क्योंकि उनके लिए ये दिन है विजयदशमी, माँ दुर्गा का विसर्जन। सोचिए, 9 दिन तक माँ दुर्गा अपने मायके में रहती है और 10वें दिन उनको विदा करके उनकी शादी की याद में सिंदूर खेला होता है। ब्याह करके माँ को विदा किया जाता है और सारी लेडीज एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, दुआएं मांगती हैं। यहाँ की आग पटाखों की नहीं, भक्तों के दिलों की होती है। यहाँ की जीत सिर्फ असत्य पर सत्य की नहीं, बल्कि एक बेटी की अपने मायके से दूर जाने की होती है। अब थोड़ा साउथ चलें, कर्नाटका के मैसूर में। वहाँ दशहरा एक रॉयल अफेयर है। यहाँ का पैलेस, हाथी और झांकियाँ आपको एक लिविंग ब्रीदिंग राजवंश की याद दिलाएगा। एंड डू यू नो, यहाँ भी रावण नहीं जलता। यहाँ माँ चामुंडेश्वरी की पूजा होती है। उनका एक भारी भरकम प्रोसेशन होता है, जिसमें एक डेकोरेटेड हाथी पर माँ की मूर्ति होती है और पूरा शहर रोशनी से जगमगा जाता है। यहाँ की जीत पावर और कल्चर की जीत है। और अब सुनिए कुल्लू की कहानी। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में जहाँ हमारा दशहरा खत्म होता है, वहाँ इनका त्योहार शुरू होता है। कुल्लू में ये 1 हफ्ते तक चलता है और यहाँ भी रावण नहीं जलता, बल्कि झाड़ियों का एक बड़ा सा पुलिंदा बनाया जाता है और उसे जलाया जाता है, जो लंका दहन का प्रतीक होता है। और सबसे खूबसूरत बात बताऊं, यहाँ के छोटे छोटे डेमी गॉड्स और ग्राम देवता अपनी अपनी डोलियों में सवार होकर आते हैं अपने प्रमुख देवता रघुनाथ जी यानी कि भगवान राम से मिलने। और फिर शुरू होती है उनकी ट्रेडिशनल पार्टी। जस्ट इमेजिन, पूरा पहाड़ अपने देवताओं के साथ अपने स्टाइल में पार्टी करते हुए, और वो भी फुल एंजॉयमेंट के साथ। कितना अमेजिंग लगता होगा ना। यहाँ जीत का मतलब यूनिटी और कम्युनिटी है। अब अगर आप सोचते हैं कि कहानी यहाँ खत्म होती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में दशहरा 75 डेज तक चलता है। इमेजिन दैट। और इसका रामायण से कोई लेना देना नहीं। ये यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज का अपना ही एक फेस्टिवल है, जो उनकी देवी माँ धंतेश्वरी को डेडिकेटेड है। यहाँ के रिचुअल्स, नाच, गाना, ये सब नेचर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ जीत का मतलब है अपनी मिट्टी से जुड़े रहना। तो देखा आपने, एक ही देश, एक ही दिन पर अनेक कहानी। अब सवाल ये उठता है कि फिर हम नॉर्थ इंडिया में रावण जलाते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक एनुअल रिचुअल है जो हम आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हैं, या फिर इसका भी कोई साइंटिफिक और लॉजिकल मीनिंग है? फ्रेंड्स, अगर साइंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दशहरा मॉनसून के एंड और विंटर्स के स्टार्ट में आता है। इस टाइम क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है और सीजन ट्रांजिशन में होता है। इसीलिए एनवायरनमेंट में बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरियाज और बग फ्लोट करने लगते हैं, जिसकी वजह से डिजीज जैसे कफ, कोल्ड, फीवर
और बहुत कुछ और बढ़ जाता है। ऐसे में रावण का पुतला यानी कि इफिगी बर्न करना एक तरह से एक सीजनल क्लेंजिंग प्रोसेस की तरह काम करता है। इफिगी की फायर सराउंडिंग से सारे जर्म्स, बैक्टीरियाज और बग्स को अपने साथ जलाकर उस एरिया को डिसइंफेक्ट कर देती है। वैसे दशहरा को लेकर एक और बिलीफ है कि इस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो वो सक्सेसफुल होता है। इसका लॉजिक भी सीजनल चेंज से ही जुड़ा हुआ है। एक्चुअली मॉनसून की वजह से मोस्टली रास्ते जाम हो जाते हैं और लोग घरों से कम बाहर निकलते हैं क्योंकि हर तरफ पानी होता है। इसीलिए हम कोई भी नया काम शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन दशहरा आते आते मॉनसून एंड हो जाता है और नए सीजन की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में हमारी बॉडी और माइंड दोनों कुछ नया करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब हम पूरे एक्साइटमेंट से कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। कितनी अमेजिंग थॉट प्रोसेस थी ना हमारे ऋषि मुनियों की। उनके पास हर चीज का सल्यूशन होता था। अब आप पूछोगे कि अगर इफिगी ही जलाना था तो किसी की भी जला सकते हैं ना, रावण की ही इफिगी को हम क्यों जलाते हैं, राइट? वेल, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें रावण को एक इंसान नहीं, एक आइडिया समझना होगा। हम सब ने रावण को 10 सर वाला देखा और आज की इतनी बिजी लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे मन में भी तो ये बात जरूर आती है ना कि काश हमारे भी 10 सर होते तो काम कितना आसान हो जाता। डोंट लाई, आई एम वेरी श्योर कि आपने भी कभी ना कभी ये जरूर सोचा हो। बट डू यू नो, रावण के ये 10 सर कोई सुपर पावर नहीं थे, बल्कि 10 सबसे बड़े इनर डीमंस थे जो इंसान को अंदर से खा जाते हैं। नाउ पिक्चर दिस, मान लीजिए रावण की बॉडी एक घर है और उस घर में 10 मेंबर्स की एक फैमिली रहती है जिसमें हर एक मेंबर अपना अलग अलग ड्रामा क्रिएट करता है। पहला मेंबर है वासना यानी कि लस्ट, क्रेविंग्स। ये वो फैमिली मेंबर है जो हमेशा शॉपिंग के लिए चिल्लाता रहता है और कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं। दूसरा मेंबर है क्रोध यानी कि रेज। ये वो है जो छोटी सी छोटी बात पर चीजें तोड़ने लगता है और घर की शांति को भंग करता रहता है। तीसरा मेंबर है लोभ यानी कि ग्रीड। ये वो अंकल जी हैं जो पैसे से इतना चिपकते हैं कि नोट की फोटो तक इनके ऊपर ही चिपक जाती है। चौथा मेंबर है मोह यानी कि अटैचमेंट। ये वो आंटी जी हैं जो पुराने पुराने सामान को चाहे वो कचरा ही क्यों ना हो फेंकती ही नहीं है और काम आ जाएगा कह कह कर वापस रख लेती है। पांचवा मेंबर है अहंकार यानी कि ईगो। ये फैमिली का सरदर्द है, घर का सबसे बड़ा मेंबर जो सोचता है कि सब कुछ उन्हीं के दम पर चल रहा है। छठा मेंबर है ईर्ष्या यानी कि जेलसी। ये वो कजन है जो आपकी नई कार या अच्छे मार्क्स देखकर मूडी हो जाता है, जेलस हो जाता है। सातवां मेंबर है स्वार्थ यानी कि सेल्फिशनेस। ये वो है जो बिना किसी के बारे में सोचे फ्रिज में से सबसे अच्छी मिठाई उठा के बिना किसी को पूछे खा लेता है। आठवां मेंबर है अव्यक्तता यानी कि कंफ्यूजन। ये वो बेचारा मेंबर है जो हमेशा पूछता ही रहता है हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्या नहीं करें। उसके दिमाग में हमेशा फॉग ही रहता है। नौवां मेंबर है अनैतिकता यानी कि रॉन्ग एथिक्स। ये वो मेंबर है जो कहता है छोड़ो यार, सब करते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं। 10वां मेंबर है हिंसा यानी कि वायलेंस। ये सबसे खतरनाक मेंबर है जो हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ लाठी या गाली में ही ढूंढता है। अब सोचिए, रावण का ये पूरा खानदान उसके अंदर रहता था। उसका दिमाग एक ऐसी सोसाइटी थी जहां ये 10 मेंबर्स हमेशा हंगामा करते रहते थे, उसे सोचने नहीं देते थे, उसे शांति से रहने नहीं देते थे। लेकिन फ्रेंड्स, कहानी इतनी सी नहीं है, क्योंकि रावण सिर्फ इन 10 मेंबर से ही नहीं बना था। रामायण के एंड में जब प्रभु राम रावण को मारकर विजयदशमी मना चुके थे तो श्री राम अपनी जीत पर नाच नहीं रहे थे, बल्कि वो डिप्रेस्ड थे। और जब लक्ष्मण जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अयोध्या वापस नहीं जाएंगे, बल्कि हिमालय में जाकर तपस्या करेंगे, क्योंकि उनसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। लक्ष्मण हैरान हो गए और बोले, भैया आपने तो उस रावण को मारा है जिसने माता सीता का अपहरण किया था, तो ये पाप कैसे हुआ? तो प्रभु राम ने एक बहुत गहरी बात कही।
उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा शख्स भी था जो शिव जी का महान भक्त था, जो एक अद्भुत विद्वान था, एक महान ज्ञानी, एक उदार राजा भी था, और उसके दिल में न्याय, दया और भक्ति थी। मैं रावण को मारते समय उनके अंदर के राम को भी मार बैठा। सही सुना आपने, रावण के अंदर भी एक राम थे, एक ऐसा हिस्सा जो ज्ञानी था, जो भक्त था। अगर आप रावण के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे कथावाचक के स्पेशल एपिसोड में जाकर जरूर देखिएगा और जानिएगा रावण के बारे में। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी इंसान को उसके एक गुण या एक दोष के लिए नहीं पहचानना चाहिए। हर इंसान के अंदर 10 से ज्यादा सर होते हैं, कुछ बुरे तो कुछ अच्छे। कभी वो लालच के सर से सोचता है तो कभी प्यार के सर से, कभी वो नफरत करता है, कभी काइंडनेस दिखाता है। आज आप किसी को उसके गुस्से के पल में देखेंगे तो सोचेंगे अरे ये तो बहुत गुस्से वाला है, पर कल वही इंसान आपकी मदद कर सकता है। इसीलिए रावण एक वार्निंग है कि अगर हम अपने अंदर के उन 10 खराब मेंबर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो एक अच्छे मेंबर को दबा देंगे। रावण वो व्यक्ति है जिसके अंदर का राम उसके अंदर के रावण से हार गए। अब यहाँ आपके लिए मेरे पास एक टास्क है। आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आइज एंड लुक इनसाइड। क्या आपको अपने अंदर इनमें से कोई भी मेंबर नजर आता है? कोई अंश, कोई थोड़ा बहुत आधा, या फिर कोई ऐसा थॉट जो बार बार आता है? और क्या आपको अपने अंदर कोई ऐसा सिर नजर आता है जो अच्छा है, जो शांत है, जो गिवर है, जो दूसरों की मदद करता है? यही है रावण का असली रूप। वो कोई दूसरे प्लैनेट का मॉन्स्टर नहीं है, वो हमारे अंदर के उन इमोशंस का नाम है जो हमें कंट्रोल करती है, और हमारे अंदर के उस राम का भी नाम है जो उनसे लड़ सकता है। अपने अंदर की लंका जलाओ। जब हम रावण का पुतला जलाते हैं तो वो एक संकल्प होता है, एक प्रॉमिस होता है खुद से कि जब मैं अपने अंदर के ईगो वाले मेंबर को जलाऊंगा उस दिन मैं गुस्से को कंट्रोल करूंगा, कि जब मैं अपने ग्रीड वाले अंकल को थोड़ा कंट्रोल करूंगा उस दिन मैं किसी जरूरतमंद की मदद करूंगा, कि अब मैं अपने जेलसी वाले उस कजन से कहूंगा भाग यहाँ से, मैं खुश हूँ अपने पास जो भी है उसमें। इसीलिए इस दशहरा जब आप रावण जलाएंगे तो बस पटाखे मत जलाइएगा, एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीजिएगा और अपने अंदर के उस #1 मेंबर को ढूंढिए जिसने आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा ट्रबल मचा रखा है। उसका नाम लो और उसे आग के हवाले करके एक फेयरवेल ही दे दो। और ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी ये एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज हो सकती है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी सिस्टर है जो एक ऐसे शहर में रहती हैं जहाँ पब्लिकली रावण दहन अटेंड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो अपने बच्चों को इस फेस्टिवल का मतलब भी समझाना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने एक नया रिचुअल शुरू किया। हर साल वो अपने बच्चों से कहती हैं चलो अपनी एक ऐसी आदत का नाम लिखो जो तुम चाहते हो कि वो खत्म हो जानी चाहिए, जल के राख हो जानी चाहिए, जैसे टीवी ज़्यादा देखना, होमवर्क लेट करना या फिर भाई बहन में झगड़ा होना। फिर बच्चे उसे एक पेपर पर लिखते हैं और उस पर रावण का चेहरा बनाते हैं। फिर उसका एक छोटा सा एफिगी रेडी करते हैं और शाम को एक छोटी सी अग्नि जलाकर अपने अंदर के रावण को जला देते हैं। उसी के साथ वो एक प्रॉमिस भी करते हैं कि इस अग्नि के साथ ये बुरी आदत भी राख हो जाएगी। सोचिए कितना ब्यूटीफुल तरीका है ना बच्चों को सिखाने का कि दशहरा सिर्फ बाहर की लड़ाई नहीं है, अंदर की लड़ाई भी है। क्योंकि असली विजयदशमी, असली विक्ट्री तभी है जब हम अपने अंदर के रावण से जीत पाएंगे और अपने अंदर के राम को जगाएंगे। और इसी थॉट के साथ फिलहाल के लिए मैं दलजीत कौर आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि इस दशहरे पर आप अपने अंदर के कौन से रावण को जलाना चाहते हैं। चलो बताओ, कमेंट करो। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो डू लाइक इट, शेयर इट विद अदर्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब भक्ति विद लॉजिक ओनली ऑन बॉटम्स अप स्टूडियोज। हैप्पी दशहरा।